संकीर्णता आ गई, तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में यदि तुम बहुत छोटे बौने हो गए, निकम्मे हो गए, स्वार्थी हो गए, तो तुम यदि अपने खानदान का सम्मान नहीं कर सके खून के, तो आत्मा के खानदान का सम्मान करना बहुत कठिन है, क्योंकि आत्मा का खानदान तो बहुत बड़ा है, परमात्मा का परिवार तो बहुत बड़ा है। तो परमात्मा के परिवार की दृष्टि से तुम धर्म का पालन कैसे करोगे? इसलिए ध्यान से सुनो बंधुओं माताओं, यदि तुम गीता सुन रहे हो, और मैं सुना इसलिए नहीं रहा हूं कि तुम गीता की स्टडी लगा लो, इसलिए सुना रहा हूं कि गीता तुम जियो। यदि जीना चाहते हो तो पहले अपने घर परिवार में अपने कर्तव्य को कर्तव्य की दृष्टि से मानना होगा, वहां अपने स्वार्थ को विसर्जित करना होगा। यदि घर परिवार में तुम परिवार की दृष्टि से जी सकते हो तो ही तुम समाज और राष्ट्र की दृष्टि से जीने की योग्यता ला पाओगे। यदि परिवार की दृष्टि से जीने की योग्यता तुम्हारे अंदर नहीं है, परिवार में ही तुम स्वार्थी हो, तो राष्ट्र की दृष्टि से जीना असंभव है। यदि राष्ट्र की दृष्टि से तुम नहीं जी सकते तो ब्रह्म की दृष्टि से जीना, ईश्वर की दृष्टि से जीना, सिया राम में सब जग जानी, इस स्थिति तक पहुंचना ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। इसलिए सबसे पहले प्रैक्टिकल तुम्हारा जो अपना जीवन है उसमें देखो कि उसमें क्या है, उसमें छोटी छोटी तुच्छ कामनाएं हैं या उसमें धर्म और कर्तव्य का आग्रह, ये मुझे करना चाहिए इसलिए कर रहा हूं, और कुछ मतलब नहीं, परिणाम कुछ हो। भगवान कहते हैं दूरेण यवरम कर्म, जो सकाम कर्म है अपने लिए स्वार्थपूर्ण होकर वो बहुत छिछोरा है, बहुत हल्का है, बहुत दूर से छोटा है, छोटे नहीं है, बहुत दूर से छोटा है। और निष्काम कर्म ये बहुत श्रेष्ठ है, करो, अपने जीवन में अनुभव करो, बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, अब ध्यान दो, भगवान की शैली को समझो। भगवान अर्जुन से ये नहीं कहते मेरी शरण में आओ, कहते हैं वो बाद में कहते हैं, वो तो परिपाक है। यहां क्या कहते हैं, भगवान की शरण में जाने की भी योग्यता कब आती है, जब व्यक्ति बुद्धिमान होता है। मूर्ख व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जा सकता, याद रखना। और मूर्ख और बुद्धिमान की भी तुम्हारी गणित अलग है और वास्तविक गणित अलग है। तुम जो नुकसान, संसारी नुकसान कर ले उसे मूर्ख कहोगे, लेकिन ना, जो आध्यात्मिक नुकसान करे, अपनी आत्मा का पतन करे, वो तुम्हें दिखता ही नहीं है। जो सांसारिक नुकसान करे वो तुम्हारी नजर में मूर्ख है। लेकिन याद रखो, वास्तव में जो अपनी आत्मा का पतन करता है, जो मनुष्य का शरीर पाने के बाद जो श्रेष्ठतम उसे मिल सकता था उसको नकार देता है, जो मृत्यु के बाद भी न मरने वाली प्राप्तव्य को, जो मृत्यु जिसे खा नहीं सकती ऐसा भी वो कुछ हासिल कर सकता है, उसे जो नकार देता है, अरे बाबा वो बड़ी हानि है, वो बड़ी हानि है, ये हानि नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन तू बुद्धि की शरण में आ, मनमुखी मत बन, मन के आग्रह से अपने को बचा, बुद्धि की शरण में आ। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तो बुद्धि की शरण ग्रहण कर। और बुद्धि मैंने आपको बताया था, जो तटस्थ होकर सत्य, धर्म और नीति की दृष्टि से सकारात्मक चिंतन करे उसका नाम है बुद्धि। फिर से सुन लो, जो बिना किसी पक्ष से चिपके, इसीलिए अर्जुन ने कहा दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, जो निष्पक्ष होकर, तटस्थ होकर सत्य, धर्म और नीति की दृष्टि से चिंतन करती है, कर्तव्य और धर्म का निर्धारण करती है, नारायण उसको बुद्धि बोलते हैं, वो बुद्धि है। भगवान कहते हैं उस बुद्धि की शरण में आ। क्या मतलब हुआ,
मतलब ये हुआ कि ये जो मैं निष्काम कर्म योग कह रहा हूं, ये बुद्धि योग कह रहा हूं, ये समत्व योग कह रहा हूं, ये असंगता की बात तुमसे कर रहा हूं, यही बुद्धिमानी है, यही बुद्धिमानी है। तो यदि बुद्धि से विचार करेगा तो तुझे कामना करना, आसक्ति, संगता, ये सब तुझे बेवकूफी लगेगी, बेवकूफी लगेगी। और विचार करो, कल मैंने आपको सिद्ध करके बताया था कि सकाम कर्म मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं है। फल के बारे में सोचते रहने से सिवाय वर्तमान को नष्ट करने के अलावा आप कुछ नहीं करते हो। ध्यान देना। इसलिए नारायण भगवान कहते हैं बुद्धि की शरण में आ, ये बुद्धि योग है, इसको ग्रहण कर। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। आहा, क्या दृष्टि है भगवान की। बुद्धि युक्ता कि तो बुद्धि से जुड़ जा। अब आप जरा सोचो कि जब भगवान तुम्हें तुम्हारी बुद्धि को जगाकर उससे जुड़ने को कहते हैं तो कहाँ अंधविश्वास है, कहाँ कुछ और हो सकता है, बोलो जरा सा है? भगवान कहते हैं तू बुद्धि युक्त होकर सुकृत दुष्कृते उभे यह जहाती,